आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 4। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा भगवान ने दैवी संपत्ति के बारे में बताया और इस श्लोक में भगवान आसुरी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, आसुरी स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 4 भगवान कृष्ण कहते हैं, दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातश्च पार्थ संपदम आसुरीम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं दंभ। दंभ दंभ अर्थात कोई व्यक्ति पाप कर्मों में जकड़ा हुआ है फिर भी वो अपने आप को धार्मिक मानता है। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि कोई पाप कर्मों में बहुत ज़्यादा लिप्त है रहता है फिर भी अपने आप को धार्मिक दिखाता है। एक्चुअली धार्मिक जीवन क्या है? धार्मिक जीवन अर्थात पाप रहित जीवन। अब ऐसा कि 2-4 घंटे मंदिर में जाऊंगा, 16 माला जप करूंगा, लेकिन गलत आदतों को सजो के रखूंगा, उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करना, ये है दंभ। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं दर्प। दर्प अर्थात अपनी पोजीशन से, अपने धन से, अपनी हैसियत की वजह से घमंड आ जाना कि भाई समाज में अच्छी पकड़ है, अब 4 लोग उसकी सुनते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो इस वजह से कुछ अभिमान हो जाना, घमंड हो जाना, ये है दर्प। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अभिमान। अभिमान अर्थात जो अपने हैं, खासकर जो अपने जैसे रिलेटिव हैं, बहुत करीबी हैं, उनसे रिस्पेक्ट की इच्छा रखना, उनसे मान सम्मान की इच्छा रखना। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, अपने रिलेटिव हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मान सम्मान की इच्छा रखना कि जब मेरे पास कोई स्पेशल क्वालिटी है तो उसकी वजह से सबको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बहुत पहले एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, तो उसमें दिखाया गया था कि अमिताभ जो है एक सफल सिंगर है और वो अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करता है गायन के क्षेत्र में, और उसकी वाइफ है वो उससे आगे निकल जाती है। आगे निकल जाती है तो वो उससे फिर वो सहन नहीं होता और ऊपर से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम हो जाता है, लूज हो जाता है। तो अपनों से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की इच्छा रखना कि मैं कुछ स्पेशल हूँ और मेरे को ये स्पेशल रिस्पेक्ट तुमको करना चाहिए, ये है अभिमान। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं क्रोध। क्रोध जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती कि जैसा मैं चाहूँ, जब मैं चाहूँ, जहाँ मैं चाहूँ, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। तो मेरे मन के हिसाब से इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो जब मन के हिसाब से इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो मन में जो भावनाएं उमड़ती हैं वो है क्रोध। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं पारुष्य। पारुष्य अर्थात निर्दयता, क्रूरलिटी होती है ना, कि किसी को आप हानि पहुंचा रहे हो। तो हानि कैसी कि उसको पता चले कि हाँ कुछ हो रहा है। ये होता ना गिन गिन के हिसाब लेना। एक तो आप उसको हानि पहुंचा रहे हैं, ऊपर से उसको वो घिसना चाहिए। वो कहते हैं ना जले के ऊपर नमक छिड़कना। बहुत ही निर्दयता के साथ बदले की भावना से कार्य करना। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अज्ञान। अज्ञान अर्थात ये न जानना कि जीवन जो है बहुत ही क्षण भंगुर है, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो तुरंत ही खत्म होने वाली है। सो ये न जानते हुए अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ों की अपेक्षा करना, ये है अज्ञान। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य। भगवान कृष्ण कहते हैं अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये
अभिजातस्य, अभिजातस्य अर्थात बोर्न क्वालिटी, जैसे होता है ना उत्पन्न होना, तो ये बोर्न क्वालिटी है, जन्मजात गुण है ये पहले से हैं। ये होता है ना फैक्ट्री सेटिंग, उसके हिसाब से। जैसे मोबाइल होता है तो कोई सस्ता मोबाइल होता है तो उसके फीचर अलग होते हैं, कोई महंगा मोबाइल होता है उसके फीचर अलग होते हैं। तो ये फैक्ट्री सेटिंग है, बोर्न क्वालिटी है। तो जहाँ पे पुण्य ज़्यादा है वहाँ पे दैवी संपत्ति ज़्यादा है, जहाँ पे पाप ज़्यादा है वहाँ पे आसुरी शक्ति, आसुरी संपत्ति, आसुरी संपदा, या मतलब उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बोर्न क्वालिटी है। और जो गुण हम अर्जित करते हैं वो इनसे अलग होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।